था ना, कौन सा लेक्चर है ये? थर्ड है शायद या फोर्थ लेक्चर है? सर थर्ड है। थर्ड है ना? हेलो, हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। थर्ड लेक्चर लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था बताओ तो? ये हम सर, लोग शायद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड E0 पोटेंशियल सेल। तक। हाँ, इनोट सेल का फॉर्मूला बता दिए थे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हो गया था ना? यस सर। चलो, इनोट सेल हो गया। एसआर पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, इससे पहले एनोड और कैथोड का इक्वेशन लिख लोगे, वहां से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, और उसका फिर उसके अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल लेना है ना? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना। चलो, ये वो बता दिया था ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो लेते हैं उससे कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो हो गया था या नहीं हुआ था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में? जैसे सर हो गया प्लैटिनम। था सर। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देखो। ये ई सेल या फिर इनोट सेल, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स कराते हैं। तो ई सेल या फिर इनोट सेल, ये वोल्टेज होता है, सेल का वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है, इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लो। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सुने हो ना? यस सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, मतलब बोलने का मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को मान लो अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें तो उसके ई नॉट के वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे Cu2+ जो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है Cu सॉलिड में। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है तो ये होता है 0.34 वोल्ट। अगर इसी इक्वेशन को मान लो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2Cu2+ प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 Cu सॉलिड, तो इसका ई नॉट का वैल्यू सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा बताओ? सेम रहेगा। सेम रहेगा। ठीक है, तो यही चीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर उसके इक्वेशन को जो रिडक्शन जो उसका आइदर रिडक्शन पोटेंशियल वाला इक्वेशन है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला, तो वो उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसको आइदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनॉट सेल जो होगा वो, या इनॉट का वैल्यू जो होगा वो अनइफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे चलो, अब ये चीज हो गया कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा ये पॉइंट होता है इसका कि जैसे मान लो दो इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये उसका जो नेट इक्वेशन का ईएमएफ अगर निकालोगे, नेट इक्वेशन का जो ई नॉट निकालोगे, तो वो
हम लोग क्या कर सकते हैं, वो दोनों को ऐड करने से भी नहीं होता, ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होता, इट इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी समझते हो ना? एडिटिव प्रॉपर्टी का जोड़ा नहीं मतलब जा हुआ, सकता। हाँ, इसको जैसे मान लो रिजल्टेंट इक्वेशन लाना है, तो दो इक्वेशन मेरे पास है, उन दोनों इक्वेशन को जोड़ के हम रिजल्टेंट इक्वेशन ला रहे हैं, तो दो इक्वेशन का एक पर्टिकुलर अपना ई नॉट का वैल्यू होगा, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन का ई नॉट अगर निकालना है हमको, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो उसका ई नॉट भी ऐड हो जाएगा, वो वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐड करके नहीं निकाल सकते, उसका दूसरा तरीका है निकालने का। समझ में आ रहा है ना? ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होता है, दो इक्वेशन को अगर ऐड कर रहा है तो उसका नेट इक्वेशन का ईएमएफ जो है वो सिंपली ऐड करके नहीं निकाला जा सकता है, वो गलत हो जाएगा, वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में ये यूज होगा। और फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब खुद हो रहा है, तो उसके लिए ई सेल का वैल्यू ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ई सेल वैल्यू नेगेटिव हो गया तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0, फॉर ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं ई सेल इज लेस देन 0। और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर कोई भी इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे है तो उस केस में ई सेल का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ई ऑफ सेल दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, ये इससे रिलेटेड है। दूसरा इसमें टर्म होता है डेल्टा जी या फिर डेल्टा जी नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, इसको कैसे रिलेट करेंगे ई ऑफ सेल से, तो एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, ये रिलेशन होता है, बस ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखो, इसका डेरिवेशन ये सब जरूरी नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, समझ में आ रहा है? और ये लॉस्ट और गेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में देखोगे, नेट इक्वेशन में, जब हम लोग एक ऑक्सीडेशन का इक्वेशन होगा एक रिडक्शन का इक्वेशन होगा, उन दोनों को कंबाइन करके जब नेट इक्वेशन लिखोगे, तो उस नेट इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लॉस हुआ है या गेन हुआ है वो एन रिप्रेजेंट करेगा। एफ जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, ये माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग ये लॉ आया था, तो इसको फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फैराडे अगर वन वन फैराडे बोला जाता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, तो वही वन मोल से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वन मोल मतलब उसको अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल चार्ज जितना आएगा ना, उसी को बोला जाता है फैराडे या फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब दैट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज चार्ज ऑन वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और वन फैराडे का वैल्यू जो होता है, ये वन फैराडे का वैल्यू कितना होता है, ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू इसका 96487 होता है, ठीक है, 96487 कूलम, लेकिन इसको जो कैलकुलेशन में हम लोग यूज करेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 96500 ये भी यूज करेंगे, ये कैलकुलेशन में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 96487 कूलम आता है, कैलकुलेशन में हम लोग 96,500 कूलम यूज कर लेंगे, ठीक है। और यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ पे नॉट लग जाएगा, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ, और सेल के ऊपर भी ई नॉट लग जाएगा, ई नॉट सेल, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला इक्वेशन है। तो यहाँ भी हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी वाला या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े ही हो गए। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर लिखना है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0,
और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए? बोलो। ग्रेट ग्रेटर देन 0। और ई सेल क्या होगा? लेस देन 0। और एट फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या लिखोगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 और ई सेल भी क्या होगा? इक्वल टू 0। आ गया समझ में? हेलो। यस सर चलो, अब डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी से भी रिलेटेड एक दो पॉइंट है। डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बताओ तो। तो ये डेल्टा जी जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये अमाउंट पर डिपेंड करेगा। दैट इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। दूसरा चीज, ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। मतलब अगर दो इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर निकालना है नेट इक्वेशन के लिए तो हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट शो कर सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे वो ई ऑफ सेल जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, लेकिन ये डेल्टा जी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इफ द टू इक्वेशंस, अरे एक मिनट रुको। इफ द टू इक्वेशंस आर, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर If the two equations are added or subtracted, then delta G can also be added or subtracted. Subtracted, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। नो सर चलो अब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है इसमें। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा दे दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। इसका बीकर में हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें जिंक रॉड प्लेस कर दिए। ये तुमको बताना है कि ये जिंक रॉड हम लोग प्लेस कर सकते हैं, यानी प्लेस करने पे ये ये सेल, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो बताना है तुमको। तो कैन वी प्लेस जिंक रॉड इन कॉपर वेसल कंटेनिंग CuSO4 सॉल्यूशन। ये कॉपर का वेसल है और CuSO4 सॉल्यूशन है, उसमें जिंक रॉड रखा हुआ है। तो ये हम लोग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, मतलब तुमको बताना है। मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, वही चीज पता करना है तुमको। और यहाँ पे दो वैल्यूज तुमको दिए गए हैं। एक कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ से Cu, ये 0.34 वोल्ट है। और ये Zn2+, जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये -0.76 वोल्ट होता है। बताओ। तो यहाँ पे ये बताना है, कैन वी प्लेस जिंक रॉड इन कॉपर वेसल कंटेनिंग CuSO4 सॉल्यूशन। रख सकते हैं या नहीं रख सकते, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो एक करके दिखाते हैं। चलो यहाँ देखो, मान लो ये जिंक रॉड रखे हैं, तो जिंक रॉड रखे हैं तो ऑब्वियसली जिंक रॉड वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। रॉड से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन ही होना है, ठीक है। तो जिंक का हम लोग ऑक्सीडेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो Zn सॉलिड ये किस में कन्वर्ट होगा?
Zn2 प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये किसकी तरह काम करेगा? एज एन एनोड की तरह, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो वो एनोड वाला रिएक्शन हो गया। और उसके बाद क्या करेगा? CuSO, ये कॉपर सल्फेट में जो Cu2 प्लस आयंस है वो क्या करेंगे? एक्वस सर आयंस है। स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ, वो देख लेते हैं हम। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये कैथोड पे होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन पहले दोनों हाफ वाला जो रिएक्शन है वो लिख लोगे, उसके बाद हम लोग नेट रिएक्शन लिखते हैं। तो नेट रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और इधर हो गया Zn2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड। ये नेट इक्वेशन हो गया हमारा। अब यहाँ पे ई नॉट सेल तुम लोग को निकालने बताए थे, या ई ऑफ सेल निकालने बताए थे, क्या था? या ई नॉट सेल ही निकाल लो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड। पोटेंशियल एनोड। तो यहाँ पे कैथोड कैथोड कौन कौन सा एलिमेंट जो है, या कौन सा मेटल जो है कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है? जिंक या कॉपर? कॉपर। कॉपर। कॉपर है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमको। तो क्वेश्चन में हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता तो उसका नेगेटिव ले लेते तो वो रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाता। यहाँ पे डायरेक्टली हमको क्वेश्चन में रिडक्शन ही दिया हुआ है। Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वो कितना हो गया? कैथोड का 0.34 वोल्ट माइनस। अब एनोड का भी चाहिए हमको रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड यहाँ पे जिंक रोड एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही डायरेक्ट दिया हुआ है, -0.76। तो माइनस इंटू 0.76 वोल्ट। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो गया। ये आ गया 0.34 वोल्ट और प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये 1.10 वोल्ट। तो यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू या ई ऑफ सेल का वैल्यू क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना? ये सेल अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस, मतलब ये आराम से हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसको। ठीक है, यस सर। स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्टोर करोगे तो वो तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा ना उसमें, क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो जिंक रॉड बचा हुआ रहेगा क्या? वो तो धीरे धीरे स्ट्रिंग, वो तो धीरे धीरे उसका मास कम होते जाएगा ना। यस सर। तो स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बताओ। स्टोर करने का मतलब उसको हम लोग रख सकते हैं, ऐसे नॉर्मली रख सकते हैं या नहीं? उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं या नहीं? जिंक रॉड को अगर मतलब कि कॉपर सर सल्फेट सॉल्यूशन में दे दोगे तो वो बचा हुआ रहे, वो बचा हुआ रहेगा इंटैक्ट, या नहीं बचा हुआ रहेगा? नहीं बचा रहेगा। नहीं बचा हुआ रहेगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि देख रहे हो, क्योंकि अगर हम लोग कैलकुलेट भी करके देख चुके हैं कि वो अगर रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और वो कॉपर सल्फेट कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और वहां पे एक रिएक्शन होगा, तो जिंक का जो मास होगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। एक तरह से ये रिडॉक्स सेल बन गया ना। तो जिंक का रॉड इंटैक्ट रहेगा क्या? नो सर। बोलो। नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेशन करना है। एक दो और देते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। चलो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ये वाला। ई नॉट सेल दिया हुआ है तुमको Cu2 प्लस से Cu के लिए, ये 0.337 वोल्ट। और ई नॉट सेल Cu2 प्लस से Cu प्लस के लिए दिया हुआ है 0.153 वोल्ट। कैलकुलेट करना है
ई नॉट सेल Cu2+ से Cu के लिए तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है, फिर आगे एक दो क्वेश्चंस और देंगे। अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली हमको ई नॉट दिया हुआ है, तो ई नॉट के बारे में तो तुम लोग को बता चुके हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी होता है या नहीं होता है, एडिटिव नहीं होता है। तो रिजल्टेंट इक्वेशन का अगर हमको ई नॉट निकालना है तो वो तो हम लोग सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं उसको, सर लेकिन हम ई हाँ नॉट बोलो। सेल, सर ई नॉट Cu2 प्लस Cu तो दिया ही हुआ है ना सर, 0.337। अच्छा सॉरी, ये Cu+ है, एक प्लस है 1, ठीक है। यस सर। ये कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें हम पहला वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये Cu2+ से Cu दिया हुआ है, तो Cu2+ क्या कर रहा होगा, Cu में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा, तभी तो ये Cu में कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड में। तो इसके लिए हमको ई नॉट, इसको हम लोग फर्स्ट प्रोसेस मान लेते हैं ई नॉट 1, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.337 वोल्ट, ठीक है, 0.337 वोल्ट। फिर दूसरा जो दिया हुआ है Cu2+ से Cu+, तो Cu2+ से Cu+ कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu+ में। और इसका ई नॉट दिया हुआ है तुमको, ई नॉट 2, ये 0.153 वोल्ट, ठीक है। और हमको रिजल्टेंट इक्वेशन क्या चाहिए, रिजल्टेंट इक्वेशन क्या चाहिए बताओ तो। रिजल्ट रिजल्टेंट इक्वेशन चाहिए हमको, Cu Cu+ प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और ये किस में कन्वर्ट करेगा, Cu में। और इसके लिए हमको ई नॉट चाहिए, यही चाहिए ना हमको, यही कैलकुलेट करना है हमको। तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके कैसे रिजल्टेंट निकालोगे, तो वही तुमको फाइंड आउट करना है। तो दो इक्वेशंस को तुमको मैनिपुलेट करना है, या इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, कैसे क्या करोगे उन दो इक्वेशन से जो मेरा रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगा, बताओ तो। सर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा इक्वेशन को, इक्वेशन इक्वेशन 2 टू, को 1 से। हाँ इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही चीज हम कर रहे हैं। इक्वेशन 2 माइनस, या फिर 1 - 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यही बोल रहे हो ना। तो यस सर। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पे देखो Cu2+, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा -2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu सॉलिड। तो अब देखो डायरेक्टली ई नॉट अगर निकालना है रिजल्टेंट का तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी जो बताए थे तुम लोगों को वो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वाले केस का डेल्टा G1 नॉट क्या आ जाएगा, डेल्टा G0 का तुम लोग को बताया NF ई नॉट सेल होता है माइनस NF ई नॉट सेल, तो यहाँ पे इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ तो। इस 2। इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 2, तो इनका वैल्यू होगा 2। एफ के टर्म में ही रहने दो, वो लास्ट में पुट कर देंगे। और इस जगह ई नॉट कितना दिया हुआ है पहले वाले प्रोसेस के लिए, 0.337। ये फर्स्ट केस के लिए डेल्टा G1 आ गया। सेकेंड वाला इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड वाला इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस साइड क्या आ जाएगा बताओ तो। सेकेंड वाला इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस Cu साइड आ जाएगा, तो प्लस उल्टा उल्टा हो जाएगा, Cu+ इस साइड आ गया और इधर क्या चला गया, Cu2+ और एक इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा ना, वो इधर लाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेल्टा G2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो। से माइनस F इंटू 0.153। हाँ -1 इंटू एफ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व है, एफ और इंटू, अब यहाँ पे जो ई नॉट लोगे, हम इक्वेशन को रेसिप्रोकल किए हैं, रिवर्स किए हैं, तो उसका ई नॉट भी क्या हो जाएगा,
बताओ, ई नॉट सेम रहेगा या रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि प्रोसेस उल्टा हुआ है ना, समझ में आ रिवर्स हो रहा है? जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक अगर रिडक्शन अगर एक डायरेक्शन में हो रहा था, प्रोसेस अगर उल्टा कर दोगे तो वो तो ऑक्सीडेशन होने लगेगा। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन बताए थे ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इन द सेंस मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ भी वही प्रोसेस अपोजिट किए हम लोग, प्रोसेस रिवर्स किए हैं, तो उसका ई नॉट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस 0.153। बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अब इन दोनों यहाँ पे, चलो ऐसे भी सोच सकते थे 1 - 2 कर दिए, या फिर सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके 1 + 2 कर दिए, बात बराबर ही है। आइदर फर्स्ट इक्वेशन में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर दूसरे वाले इक्वेशन को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर दो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे देखो अब आ गया, अब इन दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? Cu2 + कैंसिल आउट, क्या बच गया इधर? Cu+, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर था, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड लाओ, सॉलिड बच गया। यही चाहिए था हमको, रिजल्टेंट इक्वेशन देख लो तो। Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये अगर रिजल्टेंट इक्वेशन चाहिए था, तो अब ये इक्वेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है? हम लोग इक्वेशन 2 को रिवर्स करके इक्वेशन 1 में ऐड कर दिए, तो इन दोनों का डेल्टा जी भी क्या होगा? ये दोनों रिजल्टेंट इक्वेशन का जो डेल्टा जी आएगा, ये कैसे आएगा? डेल्टा जी फॉर रिजल्टेंट इक्वेशन, ये इसको रब कर लो, डेल्टा जी फॉर रिजल्टेंट इक्वेशन, ये क्या आ जाएगा? डेल्टा G1 नॉट और प्लस डेल्टा G2 नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेट इक्वेशन है उसका डेल्टा, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो उसका ई नॉट चाहिए ना हमको, तो उसके लिए क्या लिख सकते हो? डेल्टा नेट इक्वेशन के लिए -NF इंटू ई नॉट, और ये नेट इक्वेशन का है, मान लो इसको ई नॉट नेट एज्यूम कर लेते हैं, या रिजल्टेंट इक्वेशन का ई नॉट आर ले लो इसको। ठीक है, और इधर इन दोनों का ऐड करो, वो दो आ ही गया है, -2F इंटू 0.337, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया F इंटू 0.153। तो ये ऐड करो कितना आ रहा है? और यहाँ पे n का वैल्यू तो हमको रिजल्टेंट इक्वेशन में n तो पता ही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिजल्टेंट इक्वेशन में, देखो तो। 1। 1, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 ही होगा, है ना? तो n का वैल्यू हो गया 1, और f तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि f का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, तो वैल्यू पुट करने का कोई मतलब नहीं है, और ई नॉट आर निकालना है हमको। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैंने ये सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है? 153 - 2 टाइम्स ऑफ 337, ये कितना आ जाएगा? ये शायद आ जाएगा 14, ये देखो, Sir, 0.184 into F. सर -0.521 521, F। हाँ हाँ, -0.521 F, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एफ और एफ दोनों साइड कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब जो रिजल्टेंट इक्वेशन का हमको चाहिए था ईएमएफ, ई नॉट आर रिजल्टेंट इक्वेशन का कितना आ गया? 0.521 वोल्ट, ये हो गया आंसर। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। तो ई नॉट हम लोग अगर निकालना है रिजल्टेंट इक्वेशन को, तो डायरेक्टली ऐड करके नहीं कर सकते हम लोग, तो किसका हेल्प लेंगे हम लोग? डेल्टा जी का, क्योंकि डेल्टा जी एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, तो उसको डेल्टा जी के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद डेल्टा जी को फिर हम लोग आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा अब इस टाइप के क्वेश्चंस। यस सर। चलो 2 क्वेश्चन देते हैं, दोनों करो आराम से।
क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, ई नॉट Fe से Fe2 प्लस, ये दिया हुआ है 0.44 वोल्ट, और ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, उसका दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। कैलकुलेट करना है ई नॉट Fe से Fe3 प्लस, इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। पहला तो ये है। और क्वेश्चन नंबर 2 है तुम लोगों का, इफ द standard half cell potential are 1.45 volt and 1.47 volt for ClO3 minus से Cl minus and ClO3 minus से Cl2 respectively, then calculate E naught for Cl2 से Cl minus। चलो ये 2 क्वेश्चन करो, आराम से करो, टाइम है सफिशिएंट। बन रहा है। हेलो हेलो Yes, sir.
हेलो, फर्स्ट वाला हुआ क्या? पहला वाला हुआ? अरे सर पहला वाला का ये है क्या 0.036? 0.036 स्लाइट मोड़िए, 0.333 है, 0.033 है, एक बार कर लो यस चेक, वही क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है। 0.11/3 आ रहा है। सर जीरो इसका आया पॉइंट 0.11/300 मतलब कि 3 उसके बाद हाँ डिवाइड करने के हाँ बाद हाँ हाँ 0.036, हाँ वही है फर्स्ट वाला। सबका आ गया, पहला वाला क्या? यस सर। Yes, sir. पहला वाला हो गया सबसे? हो गया तो दूसरा करो फिर।
हुआ। सर दूसरा का 1.55 है। 1.55 नहीं नहीं, 1.35 है। अच्छा चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो। क्या बना, किसी का आया? 1.35 वोल्ट है। बन रहा है या नहीं बताना है, बताओ। हेलो। सर इसमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस तो करना ही होगा ना, बैलेंस करना होगा मतलब इन द सेंस जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करोगे। जैसे देखो, हम इक्वेशंस बता देते हैं, बाकी कैलकुलेशन कर लेना। क्या है, पहला वाला जो दिया हुआ है, ClO3 माइनस से Cl माइनस गया है ना, तो ClO3 माइनस से ये कन्वर्ट होगा Cl माइनस में। तो क्या होगा ये, यहाँ पे तुमको क्लोरीन का सिर्फ चेक करना है ना, क्लोरीन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन है, -1 है। तुमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है ClO3 माइनस में, है ना। यस सर। यस सर। तो ये ClO3 Cl+5 से Cl-1 में गया है, तो ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या लूज किया होगा, बताओ तो। लूज किया। प्लस से माइनस जाने में इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो और भी प्लस होते जाएगा ना। सॉरी, हाँ। इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा? अगर ये मान लो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये तो पूरा न्यूट्रल हो जाता, Cl 0 होता। लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन किया होगा, तभी तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, तो पहला ये हो गया। और इसके लिए E1 का वैल्यू दिया हुआ है, E1 नॉट अज्यूम कर लो, कितना दिया हुआ है, 1.45 वोल्ट। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये ClO3 माइनस से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे Cl2 में अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है। अब यहाँ भी ये +5 है, ये अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? सर इसको बैलेंस नहीं करेंगे? बैलेंस करने का, यहाँ पे बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है ना, हम सिर्फ क्या बताएं, ई नॉट जो है वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो फिर बैलेंस करो या नहीं करो उससे कोई मतलब है? वो उसके स्टोइकियो नो में सर। हमको हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं करना है, वो बैलेंसिंग नहीं करना है हमको। बैलेंसिंग वो क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव रहता तब तो बैलेंसिंग का जरूरत पड़ता। ठीक है, तो E02 कितना दिया हुआ है इसके लिए, 1.47 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट इक्वेशन है हमारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या पूछा गया है तुमसे,
ई नॉट सेल मतलब Cl2 से Cl माइनस। Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, तो Cl2 से ये मान लो Cl माइनस जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2Cl माइनस लिख भी सकते हो, बट यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ई नॉट निकाल रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे एज इट इज दिया हुआ है वैसे ही हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करने से ई नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए वो दो इक्वेशन का यूज करना होगा। तो कैसे, वो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे जो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा, बताओ तो क्या करना होगा। 1 - 2। हाँ, तो 1 - 2 सेकेंड इक्वेशन को तुमको पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करना है, बस सिंपल सा बात है। ClO3 माइनस ClO3 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर बच जाएगा और Cl2 उस साइड से ये आ गया। या फिर सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर दो, वही कर रहा है ना। तो जो नेट इक्वेशन आया है, नेट इक्वेशन में देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है हमारे, 1। 1 1 प्लस एफ का वैल्यू एफ रहने देते हैं हम, और ई नॉट इसका निकालना है हमको, तो ई नॉट ही रहने दो। और इधर ये क्या है, डेल्टा G1 और माइनस डेल्टा G2, यही कर रहा है ना हम लोग ऑब्टेन करने के लिए, नेट इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, यही चीज तो कर रहा है, बताओ। हेलो, यस सर। तो वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा G1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ इन नॉट सेल। एन का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन के लिए कितना है बताओ, 6, और एफ एज इट इज रहने दो। इन नॉट सेल कितना दिया हुआ है, 1.45 वोल्ट, ये हो गया। और माइनस, अब सेकंड वाले इक्वेशन को देखो, माइनस करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 5, और एफ, एफ की जगह एफ रहने दो, और ए नॉट कितना है 1.47 वोल्ट। चलो देख लो। सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। हेलो, यस सर। हेलो, हेलो। यस सर। ये प्लस समझ आया ना क्यों हुआ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यस तो डेल्टा माइनस जी माइनस नॉट तो प्लस। ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया। तो इधर सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके, -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, कितना आ रहा है देखो। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। आया कुछ, अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो उसमें। So 1.35
सर चले गए क्या? सर चले गए क्या? हेलो। शायद सर का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओह। सर अभी तक नहीं आया है।
आई थिंक क्लास ओवर हो गया। हमने सर अभी तक आ जाते। सर मीटिंग एंड करने बोले, कर दे रहे हैं।